नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज यानी हम दिखाते हैं सच। जी हाँ दोस्तों, हम दिखाते हैं सच और पूरा सच। आज बात करते हैं मुंबई में जो गहमा गहमी मची है। मुंबई के अलावा पूरे राज्य, पूरे देश में गहमा गहमी मची है बकरी ईद को लेकर। मुस्लिमों के बड़े त्योहारों में एक माना जाता है बकरी ईद। जी हाँ, जिस तरह से मुंबई में या आसपास में इलाकों में कुर्बानी की जो बकरे लाए जा रहे हैं, जिसे लेकर लगातार नाकाबंदी पे, चाहे नाकाबंदी थाने इलाके की हो, तलासरी की हो या महाराष्ट्र की किसी भी जगह की, वहां पर पुलिस द्वारा ट्रक से आए हुए बकरों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से शिकायतें चल रही थी, जिसके बाद शरद पवार, एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, उनसे मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम एमएलएज ने मुलाकात की और इस पूरे मामले पर उन्होंने शरद पवार से मिलकर बकरी ईद से मुतालिक, कुर्बानी से मुतालिक सारी चीजों का खुलासा किया, बातचीत की और सरकार से गाइडलाइन बनाने की मांग की है, जिसे लेकर कई बातें सामने आई है। शरद पवार जी से मुलाकात के बाद में एमएलएस ने क्या कहा, आइए बताते हैं। कुछ एमएलए से हमने बातचीत की, आपको भी बताते हैं कि बकरी ईद से ताल्लुक में क्या बात हुई है शरद पवार जी की और राज्य में किस तरह से लोगों को या पुलिस प्रशासन को राज्य के मंत्रियों ने या यूं कहिए कि शरद पवार जी का क्या आदेश रहा। आइए हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। बकरीद के दौरान महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों से आने वाले बकरा ट्रक को लगातार 2-3 दिन तक के पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके बाद में ये दृश्य सामने आए। इसके बाद कई बकरा मंडी लगाने वाले मालिकों ने आरोप लगाया कि बिना कारण उन्हें अलग अलग टोल पर रोका गया और परेशान किया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम नेताओं ने एनसीपी के शरद पवार से मुलाकात कर इस मामले को सुलझाने की बात की। ऐसा हम लोग को ऊपर जानवरों को चलाना पड़ रहा है। ये फुल गर्मी के अंदर हालत ख़राब हो रही है। जानवर चिल्ला चिल्ला के उनका बुरा हाल है बेचारों का, ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे ना, क्या बताएं। और हम लोग ऐसा डाला खोल के 2-2 जानवरों को चरा रहे, ये गाड़ियाँ खड़ी है सब। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, भारतवर्ष एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। हमारी आस्था है अगर गाय और बैल के ऊपर, तो केरला में, मणिपुर में, गोवा में, नागालैंड में, मिजोरम में, वेस्ट बंगाल में, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, यह भी भारतवर्ष का हिस्सा है। हमारी आस्था वहां क्यों नहीं है? अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा बड़ा दिल कीजिए, आप थोड़ा सा बड़ा दिल कीजिए। हमारी मजबूरी है, हम मजहब पे चलने वाले हैं। अगर हमारे पास हैसियत है खाने की तो हमें कुर्बानी करना है। अब 365 दिन इन सारे इलाकों में हो रहा है, 3 दिन दे दीजिए ना हमको, आप प्लीज 3 दिन दे दीजिए आप, ताकि 3 दिन एक उसको हमें फायदे दीजिए ताकि हम कुर्बानी कर सकें। ये मेरी आपसे निवेदन है। मुझे उम्मीद थोड़ा बड़ा दिल करेंगे आप और कुछ जरूर सोचेंगे इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी मुलाकात हुई आदरणीय श्री शरद पवार जी के साथ। मीटिंग में उपस्थित थे महसूल मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट जी, महाविकास आघाड़ी के मंत्री अनिल देशमुख जी, नवाब मलिक जी, जितेंद्र अवध जी, महाविकास आघाड़ी के एमएलए आमदार अबू आशिम जी, अमीन पटेल जी, रईस शेख जी भी थे, बाबा सिद्दीकी जी थे, आरिफ नसीम खान जी थे, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे, महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी थे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, बीएमसी के कमिश्नर थे और बहुत सारे ऑफिसर्स और अधिकारी थे। हमने चर्चा की ईद अल अधा की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ईद अल अधा के कुछ गाइडलाइंस में रिलैक्सेशन आए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे तो बकरों की जो खरीदी हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, मगर ट्रांसपोर्टेशन में किधर ना किधर दिक्कत हो रही है, लोगों को रोका जा रहा है। जो लोग अपनी गाड़ियों से या टेम्पो से बकरों को वापस ला रहे हैं तो उनको रोका गया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे रिलैक्सेशन हो। हम जो मोटर व्हीकल एक्ट है, एमवीए, उसके दायरे में रहकर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कुर्बानी की करूंगा, कुर्बानी में भी रिलैक्सेशन हो। हम ईद अल अधा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर
हम ये मनाएंगे ईद को। मगर हमारी यही दरख्वास्त है मुख्यमंत्री साहब से कि हमें ये 2 चीजों में रिलैक्सेशन दे, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से बात कर इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे और हमारी ये मदद करेंगे और रिलैक्सेशन जरूर देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। समाजवादी पार्टी के नेता विधायक आबू हशीम आजमी ने साफ तौर पर सरकार से मांग की है। क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास यानी उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। तो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बरकरार रखते हुए मुंबई या राज्य में बकरी ईद मनाने की मांग समाजवादी पार्टी के नेता आबू हशीम ने की थी। उन्होंने क्या कहा था, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या राय है, आइए हम वो भी आपको सुनाते हैं। हम पिछले कई दिनों से बकरीद में कुर्बानी के लिए सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, पूरे अधिकारियों से संपर्क में हैं और बार बार उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि बकरीद में कुछ ऐसी गाइडलाइंस तैयार कीजिए जिससे हम लोग बकरीद भी मना सकें और हम जो हैं ये वबाई बीमारी कोरोना से एहतियात बीमारी हो सके। भाइयों, हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, हमने सरकारी अफसरों से बताया कि भाई सब्जी कई 100 ट्रक रोज आती है, फ्रूट कई 100 ट्रक रोज आता है, मछली बाजार चल रहा है, दुकानों पे दुकानें खुल चुकी हैं, चारों तरफ जो है बाजार लगा हुआ है और उसके बाद 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अयोध्या में जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें भी बकरीद मनाने का हक है और हम पूरा का पूरा एहतियात करेंगे। बकरीद में किसानों को 300 करोड़ रुपए का फायदा होता है। बकरीद में जो गोश्त आता है वो गरीबों को बांटा जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर कोशिश किया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं दिया जिससे हम मुतमईन हो सकें। आज सुबह से मुझे कम से कम 250 से 300 लोगों का फ़ोन आया कि लोगों के बकरे, लोगों के जानवर हर जगह पर कहीं टोल नाके पर, कहीं ज़कात नाके पर, कहीं बॉर्डर्स पर रोके जा रहे हैं। मैं आनन फानन अपने दूसरे नगर अपने MLA रईस शेख को लिया और हमने शरद पवार साहब से टाइम मांगा और मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने फटाफट टाइम दिया और 10:30 बजे हमारी रईस की उनसे मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने सारी हमारी परेशानियां सुना। मैंने शरद पवार साहब से आज सुबह 10:30 बजे, मैं भी जिस मीटिंग में था, मीटिंग की। हमने पूरी शिकायत और पूरे कौम के जज्बात सामने रखे कि सरकार से कितनी नाराजगी है बकरा ईद को लेके। उसको लेकर फिर शरद पवार साहब ने 5:30 बजे होम मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर, उसके बाद नवाब मलिक साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, बाला साहब थोराट है, जनाब अबू आसिम आजमी जिन्होंने मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी वो तो थे ही वहाँ पे, मैं था, तमाम मुस्लिम लीडरान के साथ, पूरे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग ली। हमने 4 मुद्दों पे बात की कि आप अगर ऑनलाइन बकरा या भैंस खरीदने बोल रहे हो तो उसका ट्रांसपोर्ट क्यों रोक रहे हो? अगर मैं कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाता हूँ तो मुझे डिलीवर तो होगी वो, तो ट्रांसपोर्ट क्यों रोक रहे हो आप? बड़े के बारे में आप पूरा क्लेरिफाई कीजिए। भिवंडी शहर के अंदर एबेटोर नहीं है, यानी स्लॉटर हाउस नहीं है, तो वहाँ पे महानगर पालिका के मार्फत टेम्पररी स्लॉटर हाउस बना के दो। देवनार में बड़े जानवर की कुर्बानी अलाउ करो और फोर्थ के हर महानगर पालिका और सरकार पूरी ब्लैंकेट परमिशन दे दे कुर्बानी के लिए, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। इन सब को मुद्दों को रखा गया। भिवंडी की आवाज़ हमने नुमाइंदा बन के वहाँ रखी। जनाब अबू आसिम आजमी ने पूरे महाराष्ट्र की बात रखी, तमाम मुस्लिम लीडर्स ने अपनी बात रखी और ये सारे मामले को लेकर नवाब मलिक, बाला साहब थोराट और होम मिनिस्टर जो है CM से मिले हैं, जिसके बारे में फाइनल डिसीजन अभी इंतजार में हम लोग हैं कि क्या होगा। मुझे लगता है जितनी जिद्दोजहद समाजवादी पार्टी ने की है, अबू आसिम आजमी साहब ने की है और हमने की है, उससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता। इतनी फॉलोअप, इतनी हमने SOPs बना के दी, 2-2 घंटा बैठ के कि कैसे इसको किया जाए। 3 बार प्रपोजल दिए उनको और ये आखिरी वक्त है कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई आज तो क्लेरिफाई हो, कम से कम जो वक्त अभी बचा है उसके अंदर सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में बकरा ईद को मनाएं हम लोग। और मुझे लगता है कि इतना अवेयरनेस मुस्लिम कम्युनिटी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर हम डिस्टेंस नहीं रखते हैं, अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो हमारा ही नुकसान है। ये तमाम बातें अब मुख्यमंत्री साहब के पास है, जनाब उद्धव ठाकरे साहब के पास है और मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसमें से निकलेगा।
लगातार हर रोज हर समय मुंबई सहारा न्यूज आपको ले आ रहा है नई बातें, नए मुद्दे, नई जानकारी, नई चेतावनी। जी हाँ, यदि मुंबई सहारा न्यूज की खबरें आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने इलाके या आसपास में किसी भी तरह से कोई शिकायत हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके इलाके में कोई ऐसी समस्या हो जो जन समस्या जिसे कहे जा सकती है या कोई भी समाज से जुड़ी समस्या हो तो आप अपने मोबाइल से हमें वीडियो भेज सकते हैं। जी हाँ, आप भी बन सकते हैं मुंबई सहारा न्यूज के रिपोर्टर। आप दीजिए हमें अपने इलाके की वीडियो, हम उसे सरकारी महकमे में, सरकारी विभाग तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताजा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।